जय माता दी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज सावन का दूसरा सोमवार है। हर शिवालय में, घर घर में बाबा भोलेनाथ की पूजा हो रही है। क्या आप जानते हैं कि बाबा भोलेनाथ की पूजा करने के लिए तप की ज़रूरत होती है। हमारे कांवड़ भाई बहन जो भी जल का अभिषेक करते हैं वो इतने क्रोधित होते हैं कि हर जगह तोड़फोड़ करते हुए चलते हैं। हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है पूजा पाठ हवन ये आसान है, उपवास भी आसान है, लेकिन तप बहुत कठिन है। तप अपने आप को साधक इस साधना में लीन कर देता है कि वो अपनी इंद्रियों को अपने वश में करता है। और क्रोध तो विनाश का कारण है। अगर आप कांवड़ लोग जल लेकर जाते हैं, बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं, तो अपने पर संयम रखिए। तोड़ फोड़ करना, मस्जिदों में पर्दे लगाना, अरे नेता लोग तो अपनी रोटियां सेक रहे हैं, धर्म को बांट रहे हैं। अगर बाबा भोलेनाथ यही सोचते कि मैं विष क्यों पीऊँ, यहाँ तो राक्षस भी जिएंगे, मनुष्य भी जिएंगे, जीव जंतु भी जिएंगे, तो मैं अपने लिए सोचूं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने विष पिया और नीलकंठ कहलाए। इसका मतलब उनकी तपस्या करना इतना आसान नहीं है। जितना आसान हमें दिखाई देता है उतना आसान है नहीं भोलेनाथ की तपस्या करना। भोलेनाथ की तपस्या साधक को साधना होता है, अपने आप पर कंट्रोल करना होता है, अपनी हर चीज़ पे अपनी हर इंद्रियों को अपने वश में करना होता है। इंसान जिन चीज़ों से घृणा करता है, नफरत करता है, भोलेनाथ उन्हीं चीज़ों से प्यार करते हैं। कंठ में नाक उनके विराजते हैं, सांप से इंसान डरता है। मुंडों की माला धारण करते हैं, शमशान में जाके भभूत से होली खेलते हैं, भभूत में लिपटे रहते हैं, बागंबर उनका वस्त्र है। तब आप सोचिए कि ऐसे औघड़दानी की आप पूजा करेंगे और क्रोध करेंगे, लोगों को मारेंगे पीटेंगे, तो क्या इससे आप सोचते हैं आप साधक बन गए हैं? बिल्कुल नहीं। आप अपनी इंद्रियों को वश में कीजिए। इन नेताओं के कहनों पर मत चलिए। ये नेता अपनी रोटियां सेक रहे हैं धर्म के नाम पर। भगवान के लिए जात धर्म का कोई मायने नहीं रखता है। पूरा सृष्टि शिव है, और अगर शिव ना हो तो शव है। तो अब आप किसे पूजना चाहेंगे, ये आप पर निर्भर करता है। शंकर जी की पूजा कीजिए। माँ पार्वती और बाबा भोलेनाथ के हम सभी अंश हैं। पूरा जीव, पूरा संसार, सब कुछ उनके अंदर समाया है। वो हमारे अंदर समाये हैं। वो हमारे हैं, हम उनके हैं। और आने वाले समय में हमें उन्हीं के पास चले जाना है। जो लोग पूजा का ढोंग दिखाते हैं, बड़े बड़े अपने आप को तपस्वी साधु कहते हैं, बाद में उनका हर्ष देखिए ना क्या होता है। ना राजा बनने के बाद वो फकीर बैसाखी में आ जाता है। इसीलिए मन से साधु बनिए, तन से मत साधु बनिए। मन से जिस दिन आप साधु बन जाएंगे उस दिन आप साधक बन जाएंगे। उस दिन आपको इस दुनिया से कुछ लेना देना नहीं होगा। आप अपने उस पर चलते चले जाएंगे, रास्ते पर कांटे आ रहे हैं, कीचड़ आ रहा है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा, आपको कोई ध्यान नहीं रहेगा। आप अपने आप में लीन इतने हो जाएंगे कि आपको कोई भी चीज़ों से घृणा नहीं होगी। और घृणा तो करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम जहाँ से आए हैं हमें जाना वहीं है। हम रहने के लिए इस पृथ्वी पर नहीं आए हैं। इसीलिए पृथ्वी पर अगर मनुष्य बन के भगवान ने हमें भेजा है तो इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। परोपकार सबसे बड़ा कल्याण का रास्ता है। हर साधक को चाहिए कि साधना करें, तप करें, ना कि दिखावा ढोंग करें। अगर ढोंग करना है तो आप अपने घर में बैठ कर के कीर्तन पूजा पाठ कीजिए। क्यों आप लड़ाई झगड़ा करते हैं, बाहर निकलते, घर से बाहर मत निकलिए। इसी के साथ मैं आज सभी को एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि सावन सोमवार है, बाबा भोलेनाथ का दिन है, पूरी सृष्टि बाबा भोलेनाथ में लीन है। तो क्यों आप लोग इस दिन को ख़राब करते हैं? क्यों बाबा भोलेनाथ अपने आराध्य की निंदा करवाते हैं? क्योंकि लोग आपको भोले कहते हैं, हर कांवड़ यात्रियों को भोले कहा जाता है। आपकी अपमान और मान नहीं होता है, मान और अपमान बाबा भोलेनाथ का हो रहा है। लोग यही कहते हैं अरे वो कांवड़िए हैं, उन्होंने आज तो तोड़फोड़ कर दी, आज उन्होंने देखो लोगों को मार दिया, आज होटल का खाना फेंक दिया, आप लोगों की वजह से कितने कर्मचारियों को निकाल दिया जाता है। अरे आप दुनिया की बातें क्यों सुनते हैं? आप अपनी साधना कीजिए ना। जो जैसा बोएगा वो वैसा ही काटेगा। इसीलिए हर किसी से मेरी यही एक विनती है
कि बाबा भोले की आराधना में इतने लीन हो जाइए कि आप अपने आप को भी भूल जाइए कि आप कौन हैं। आप एक ऐसे साधक बन जाइए कि आपको होश ही ना रहे कि आप उस दुनिया में हो, बाबा के लोक में। आप बाबा को याद कीजिए, मत नेताओं की बातों में आइए, मत क्रोध को जन्म दीजिए, मत जात पात को जन्म दीजिए। सिर्फ एक इंसानियत होने के नाते एक इंसानियत का धर्म निभाइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता।